बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम यूनिट 2 मैथ क्लास 9 का स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यूनिट 2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज यूनिट 2 को हल करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो होता है जो 1 से शुरू होके अनलिमिटेड हो, मतलब 1 2 3 4 100,000 लेख मिलियन बिलियन ट्रिलियन जहाँ तक जा सकता है ये चला जाता है। तो इन तमाम नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ रियल नंबर कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव जो नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स का सेट मैं बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 100, ठीक है, ये सो ऑन का मतलब ये जाता रहा है। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी हमारे पास रियल नंबर में आते हैं। एग्जाम्पल है इसका -1 -2 -3 -4 -5 और ये चलता जाएगा। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो नेगेटिव है वो भी रियल नंबर होते हैं। उसके बाद जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो भी हमारे पास नेगेटिव नंबर है। ज़ीरो की एक बात मैं बताऊँ, या ना तो ये नेगेटिव नंबर में आता है और ना ही पॉजिटिव नंबर, तो ये बीच का नंबर होता है ज़ीरो। ठीक है, ये भी हमारे पास रियल नंबर हुआ। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब इसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट के फॉर्म में जो होते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में जो होते हैं वो भी तमाम रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4 और चलता जाए, ये तमाम भी हमारे पास रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डेसिमल फॉर्म में जो होते हैं। डेसिमल फॉर्म मतलब जो पॉइंट के शक्ल में आता है वो भी हमारे पास रियल नंबर होते हैं। डेसिमल फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल 0.32, 1.36, ठीक है, 7.04, ये तमाम हमारे पास रियल नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, फ्रैक्शनल फॉर्म। यहां पे लिखता हूं, फ्रैक्शनल फॉर्म वो होता है जो बटे की शक्ल में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7/8, ये भी हमारे पास रियल नंबर है। 2/6, ये भी रियल नंबर है। 9/10, ये भी रियल नंबर है। 2/3, ये भी रियल नंबर है। तो ये जो तमाम फॉर्म्स हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, रियल नंबर। उसके बाद हम आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय n। ऐसे तमाम नंबर्स, एक सेट ऑफ नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ पे एक सेट बनाते हैं हम जो कि किस चीज से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट हुआ जो 1 से स्टार्ट होता है और ये डिनोटेड बाय मतलब जाहिर होता है n से। तो रियल नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, जो स्क्वायर रूट, डेसिमल फॉर्म, फ्रैक्शनल, ये तमाम फॉर्म्स में जो भी नंबर्स आते हैं वो हमारे पास होते हैं रियल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक सेट ऑफ नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर और ये n से डिनोट होता है, n से जाहिर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 1 0 इज एडिड in the set of natural numbers, then it is called the set of whole numbers, it is denoted by w। नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था कि ऐसा सेट ऑफ नंबर जो 1 2 3 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, आगे चलता जाए 1 2 3 4 स्टार्ट 1 से हो। होल नंबर में डिफरेंस ये है कि होल नंबर होता नेचुरल नंबर ही है, मगर इसका स्टार्ट किस चीज़ से होता है, ज़ीरो से। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से देखें, मैं एक सेट ऑफ नंबर लिखता हूँ मगर स्टार्ट किस चीज़ से हो रहा है, ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चलता जा रहा है। स्टार्ट नेचुरल नंबर का स्टार्ट हमारे पास 1 से हुआ और होल नंबर का स्टार्ट हमारे पास 0 से होता है और ये इट इज डिनोटेड बाय w। ये जाहिर किस चीज से होता है, w से। तो होल नंबर हमारे पास क्या हुआ, ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, और w से जाहिर होता है। उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं,
इन द सेट ऑफ इंटीजर्स ऑल द नंबर्स आर इंक्लूडेड, दैट इज आई का मतलब होता है दैट इज पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय जेड। ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जिनमें पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो, जीरो भी हो, नेचुरल नंबर्स भी हो, तो ऐसे सेट ऑफ नंबर को हम कहते हैं इंटीजर्स। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक सेट ऑफ हम नंबर्स बनाते हैं, यहां पे हमने लिखा क्योंकि जीरो, इसमें जीरो भी है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद हमारे पास कौन से नंबर है, नेगेटिव नंबर भी इसमें है, -1 -2 एंड -3, ठीक है। ये हमारे पास एक इंटीजर बन गया। हमसे क्या कहा गया है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर है, इसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर है, इसमें जीरो होता है, ये रहा हमारे इस पास जीरो। नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ये हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया। तो ये हमारे पास इस शेप में जब कुछ आता है तो उनको हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स फिर आगे दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, वो जेड से डिनोट होता है, ऊपर प्लस लिखा होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास कौन से हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसके बाद हमारे पास कौन से हैं, नेगेटिव इंटीजर, जेड से ही जाहिर होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4, तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हुए। इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो वो इस शेप में आता है। अलग अलग लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो ये हमारे पास ये आ जाता है। इंटीजर्स को एक और शेप में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म को अगर हम छोटा लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, जेड से ये जाहिर होता है, ठीक है, तो हम इसको करेंगे किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको अगर छोटा करना लिखना पड़े तो हम ऐसे लिखेंगे 1 ± +-2 +-3 +-4, ठीक है। तो ये अब हमारे पास -1 और +1 दोनों हैं, पॉजिटिव और -2 दोनों है। इसी तरह हम चलते जाएंगे। अगर इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, अगर ये हमारे पास बड़ा हो, हमारे नोटबुक में ना आ रहा हो, तो इस शेप को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये और ये आपस में सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास हुए इंटीजर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q। वी कैन पुट integers in place of P/Q and Q is unequal to 0, that means we cannot put 0 in place of Q, ठीक है। जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब बटे के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और P/Q की जगह हम सिर्फ इंटीजर्स ही पुटअप कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, ठीक है, वो सारे हमारे पास कौन से आ जाते थे, वो हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे लिखा गया है कि जो Q है उसकी जगह हम 0 नहीं लिख सकते। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ रेशनल नंबर कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, बटे की फॉर्म में जितने भी आएंगे वो रेशनल नंबर होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं 8/2, ये एक रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3/7, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। P/Q की शक्ल में जितने भी हमारे पास वैल्यू आएंगे उनको हम कहेंगे रेशनल नंबर। P/Q इस फॉर्म में आएंगे। और एक बात हमारे पास यहाँ लिखी गई है कि Q इज अनइक्वल टू 0, मतलब अगर इस फॉर्म में आया, हमारे पास P की जगह हमने 1 लिखा और Q की जगह हमने 0 लिखा, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिखा है क्योंकि Q इज अनइक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे नंबर जब हमारे पास आएंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। रेशनल नंबर हमेशा इस फॉर्म में आएंगे 3/7, 2/5, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो तमाम नंबर्स जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। अ नंबर विच इज नॉट अ रेशनल नंबर
इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, वो तमाम नंबर्स जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल हमारे पास कौन से नंबर बचे, ये एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर रूट 2 ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 9 ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट में जितने भी हमारे पास नंबर्स आएंगे उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और ये किस चीज़ से डिनोटेड है, क्यू से। क्यू से ये नंबर जाहिर किया जाता है। और एक और बात, हमारे पास जो पाई होती है, ठीक है, वो भी इरेशनल नंबर में आता है। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22/7। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो रेशनल नंबर है, आपने कैसे इरेशनल में डाल दिया। ये जो वैल्यू है हमारे पास 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन्होंने ली है, मतलब नज़दीक नज़दीक वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम पाई को भी इरेशनल नंबर में काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन तो मैंने आपको बताया था जो बटे की शक्ल में हो, फॉर एग्जांपल 2/5 इस शक्ल में तो इसको फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल हमने कहा था कि पॉइंट, अगर इस सवाल को डिवाइड किया जाए इस नंबर को तो ये आगे फॉर एग्जांपल ऐसे बनता है 1.26। ठीक है, तो ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में आया। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल इस वाले हिस्से पे आप गौर करें, इसके ये पॉइंट है, पॉइंट के राइट वाले हिस्से में जो नंबर्स आते हैं इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले पे हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर आएंगे उनको हम कहेंगे होल नंबर पार्ट। ठीक है, क्या, होल नंबर पार्ट। तो दो हिस्से हुए, पॉइंट के राइट वाले हिस्से को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट और लेफ्ट हैंड वाले हिस्से को हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। डेसिमल फ्रैक्शन के 3 अकसाम हैं। ठीक है, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2.36। ठीक है, ये हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डेसिमल पार्ट मतलब पॉइंट के इस वाले हिस्से को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, वो फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब है महदूद, छोटा हो, कम हो। तो ऐसे वाले नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, 9.74। देखें ये वाला हिस्सा छोटा है तो हमारे पास ये क्या हुआ, इस वाले हिस्से डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड हिस्से पे आपने गौर करना है। अगर ये छोटा हुआ तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है, इन विच डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर्स इन इट्स डेसिमल पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट विल बी अनलिमिटेड। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, आपको पूरा समझ आ जाएगा। सेम इसी तरह हम लिखते हैं 0.966666 कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ इस शक्ल के नंबर्स आ जाते हैं। अब आप गौर करें कि जो डेसिमल पार्ट है, मतलब ये वाला हिस्सा, पॉइंट के राइट हैंड वाला हिस्सा, वो क्या है, इसमें हमसे 2 शर्तें मांगी गई। जो डेसिमल पार्ट है वो अनलिमिटेड होना चाहिए, ये देखिए लंबा है। ऊपर जो था वो फाइनाइट था, महदूद था, ये लामहदूद है। कैलकुलेटर में आप करके देखें तो ये आपके पास इस शक्ल में आ जाएगा। और दूसरी शर्त क्या है, जो डेसिमल पार्ट के नंबर्स है वो रिपीटेड होनी चाहिए। देखिए 6 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बार बार 6 ही आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो सेम हो डेसिमल पार्ट में और अनलिमिटेड हो तो उनको हम क्या कहते हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल पार्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 8.399999 अप टू सो ऑन, तो इसको भी हम कहते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल पार्ट। अब हमारे पास है नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल पार्ट। ये क्या होता है, इन विच डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेम ऑर्डर इन डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल पार्ट। होता भी ये इसी तरह है, देखते जाइए। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, 4.370162। ठीक है,
अब देखें इसमें जो डेसिमल पार्ट है ये भी अनलिमिटेड है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। मगर इसमें फ़र्क ये है जो डेसिमल पार्ट के नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है। 37016 नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में जो डेसिमल पार्ट होता है वो एक जैसा नहीं होता, बेशक लंबा हो मगर एक जैसा नहीं होता। रिक्यूरिंग डेसिमल में ये पार्ट डेसिमल पार्ट लंबा होता है मगर नंबर्स सेम होते हैं। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें क्या फ़र्क है, उसमें जो डेसिमल पार्ट होता है वो शॉर्ट होता है, वो फाइनाइट होता है, वो महदूद होता है। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए।